हाँ, इस सियासी होली के सफर में हम आप पहुंचे हैं उदयपुर शहर के प्रबल और प्रमुख दावेदार। जी हाँ, बात की जाती है कि उदयपुर से अगर जीतना है तो आपका सरनेम जैन होना जरूरी है। तो अब की बार कांग्रेस से ताल ठोकने को तैयार हैं अजय पोरवाल। अजय जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि गुलाब जी के जाने के बाद जो वो गुलाब का फूल उस मैदान से उखड़ चुका है, हालांकि माननीय राज्यपाल साहब है, उन्हें पूरा सम्मान है। अब मैदान पूरी तरह से खाली है। अब जो माली उस पर खेती करेगा राज उसी का होगा। बीजेपी में लड़ाई विधायक बनने की नहीं, बीजेपी में लड़ाई है भाई साहब को उत्तराधिकारी बनने की। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप यह आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बार कांग्रेस को या बीजेपी का जो अवैध किला है इसको जीत पाएंगे? देखिए साहब, पहले तो आपने जो बात की गुलाब जी मैदान छोड़ के चले गए, गुलाब जी मैदान छोड़ के नहीं गए। वो उनका राजनीतिक सफ़र का स्वर्णिम जो कहते हैं स्वर्ण काल है, उनको रिटायरमेंट दिया उनकी पार्टी ने, उनकी ईमानदारी का, ये मैं मानता हूँ। अब ये बात सही है कि उनकी पार्टी में मैदान खाली हो गया है, पर अगर कांग्रेस पार्टी में भी हम सोचते हैं कि 35 साल से जिस समाज को उम्मीदवार बना रही है और जो लोग बना रहे हैं वो विफल रहे हैं, तो इस बार मैं ये बात तय है, मेरे को अगर पार्टी टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मैं मेरा 100% दूंगा। पर इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, जिन्होंने बिलाराम चरनोड़ समझ गया उदयपुर शहर को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मैदान को चाहे कांग्रेस के मैदान को, वो पहले अपनी भविष्य को देख के फिर उदयपुर शहर में आवे। वो पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहे थे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, दोनों पार्टी से लोग आ रहे हैं और वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम 200 सीटों में कहीं भी खड़ा कर दो, हम चुनाव जीतेंगे। कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पत्रकारों की, उसमें एक उम्मीदवार ने देखा हमको कहीं भी खड़ा कर दो, मैं जीत जाऊँगा। मैं उनको निवेदन करता हूँ, उदयपुर के आपकी जिस वार्ड में इच्छा हो चुनाव लड़के देखें। डूंगरपुर का एक वार्ड, उदयपुर के एक वार्ड, 6 वार्ड और उदयपुर का एक वार्ड बराबर है। छोटे वार्ड का विकास करना और उसको आइडियल बनाना बहुत इजी है। उदयपुर जैसा जो टूरिज्म पॉइंट है उसका विज़न रखना बहुत बड़ी बात है। जी, हमने जब अपना सर्वे कराया तो हमने कई लोगों से पाया और कई समुदाय के लोग भी, विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय में भी आपके लिए एक अलग सी पहचान है और बहुत सारे समुदाय के लोग, हर समुदाय के लोग आपको, हमने सर्वे करा तो उसमें पाया कि अजय जी पोरवाल को पसंद करते हैं। कई वर्षों से आप संघर्षरत हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़े, मनोनीत पार्षद भी रहे, और सबसे विशेष बात आपकी ये रही कि आपने नगर निगम की जो कमियां थी उसको उजागर करने में आपने कहीं कमी नहीं रखी। 272 भूखंड का जो मामला था उसको आपने पूरी तरह से उजागर भी किया और हर तथ्य लोगों के सामने आप लेकर आए। ये सोच कहाँ से आती है? और अगर विधायक बनते हैं तो क्या ये जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम में, नगर विकास परिन्यास में, क्या इनको ख़त्म कर पाएंगे? इन चोरों को इस उदयपुर शहर से हटा पाएंगे क्या? मेरा एक निवेदन है आपसे कि मैं जैन समाज का होते हुए, और ये कहते हैं जैन समाज के बीजेपी के लोग कि आपको कांग्रेस में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको निवेदन करूं, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को 2 बार पार्षद का टिकट दिया, 1 बार मनोनीत पार्षद किया, और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो सर्व धर्मों की, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जैन समाज हो, जिस ढंग से राजनीति रंग से बीजेपी खेल रही है वो तरीका इस हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए ठीक नहीं है। और ये सोच की जो बात करते हैं आप, ईमानदारी की, कि मेरे को जो वोट दे रहा है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ वार्ड नंबर 4 कहलाता है, मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस को वोट दे रहा है, इसका मतलब मेरी ईमानदारी का पेमेंट हो रहा है मेरे को। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं आपको आज बता दूँ, उदयपुर शहर में 272 प्लॉट का जो घोटाला खोला है उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का, कोई कांग्रेस का नेता इन्वॉल्व नहीं था। मैंने खुद एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अभी जो उम्मीदवार है उसमें से कुछ लोग इसमें
कुछ घोटाले को समझने के लिए या घोटाले में इन्वॉल्व होने के लिए वो हुए हैं। पर मैं आपको विश्वास दिला दूँ उदयपुर शहर की जनता को कि एसओजी का मैं जो मुकदमा दर्ज करा रखा, चाहे मेरे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इन 272 प्लॉट का जो मामला है 350 करोड़ का मामला है, इस मामले को मैं पब्लिक के बीच में लेके आऊँगा और उदयपुर की जनता के लिए उस विकास का पैसा उपयोग करूँगा। जी, एक बुरा न मानो होली है के तर्ज पर एक सवाल आपसे पूछना था कि कहते हैं कि गुलाब जी के घनिष्ठ मित्र कांग्रेस में भी हैं और गुलाब जी को किसी को महापौर बनाना था आप ही के इस वार्ड से, क्योंकि आपकी लोकप्रियता वार्ड में ज़्यादा है, इस वजह से आपका टिकट काटा गया। ऐसी बात जो बाजार के तबके में चल रही थी, इसका इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि आज होली है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सच बोलेंगे। इस बात का बुरा न मानो होली है, हो सकता सही हो, पर उस समय भी मैं खाली 150 वोट से इस वार्ड में चुनाव हारा था। इस वार्ड की जनता को मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं दूसरे नंबर पर आया। तो होता है कि कभी मेरे को मेरा उपयोग पार्टी ने कम समझा हो और मेरा टिकट काट दिया हो, पर उस पार्टी की जनता ने मेरे को बार बार कहा, इसलिए मेरे को टिकट दिया। मैं फिर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा तो मैं दूसरे स्थान पर आया, महापौर बली बन गया हूँ इस वार्ड पे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पे हमने बहुत सारी डिबेट भी की। इस वार्ड के लिए जो चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने आदर्श वार्ड की जो परिकल्पना की थी, उसमें सिर्फ उनके घर के बाहर सड़क बने, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। इस वार्ड के लोग जहाँ हम बैठे हैं, पंचवटी के लोग, वहाँ पे 5 बार पगड़ी लेके उनका सम्मान करने की कोशिश की, वो कभी नहीं आए। बड़ी बड़ी बातें करने से इस शहर का विकास नहीं होगा। हमारे मन में बेईमानी नहीं होनी चाहिए और हमको बिना राजनीति किए इस शहर की विकास की परिकल्पना करनी चाहिए। एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे, बुरा न मानो होली है के तर्ज पे, कि जिस प्रकार से कहते हैं कि बीहड़ का इलाका होता है, वहाँ अधिकतर डकैत पैदा होते हैं, बागी पैदा होते हैं। अगर हम वार्ड 4 की बात करें तो यह क्या हर व्यक्ति अपने आप को महापौर, नेता प्रतिपक्ष, ऐसे ही प्रकार के लोग यहाँ पर नेता जन्म लेते हैं क्या? देखो साहब, मेरा ऐसा कहना नहीं है। मैं जब पार्षद था मैं उसमें नहीं था, उस रोड में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के बड़े नेता इस वार्ड में रहते हैं। कांग्रेस की तो बहुत बड़ी देश की नेता रहती है, उन्होंने कोई परिकल्पना की होगी कि यहाँ पे प्रतिपक्ष नेता बने, चाहे महापौर रहे। पार्टियों ने अपना मौजूदा पार्षद की भी कुछ परिकल्पना की कि नेता प्रतिपक्ष बनूं। हो सकती है, पार्षद जीतने के बाद बहुत परिकल्पना होती है, इसके लिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं कह सकता हूँ, पर उदयपुर शहर के लोगों कह सकता हूँ बुरा न मानो होली। जी, अब एक छोटी सी बात से अपनी बात को विराम देंगे। अजय जी ने हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात करी, और अगर उदयपुर शहर का रखना है ख्याल तो अब की बार अजय पोरवाल, और अभी से बीजेपी वालों के मन में जिसने बर रखा है भय, उसका नाम है अजय।